नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमोल गावंडे है और मैं आज आपको मेरा फार्म दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे अमरावती रोड पे मेरा फार्म है। मेरे फार्म को मैं प्रिसीजन फार्म कहता हूँ। ये मेरे पीछे एक छोटा सा नेट हाउस है जिसमें हम नर्सरी के पौधे वगैरह बनाते हैं। उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ मेरे फार्म के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य से। ये देखिए, ये है जय। जय हेलो बोलो सबको। ये जय है और ये हमारे फार्म का सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है। ये पूरा चौकीदार का काम करता है, जिसका काम है बस और प्यार भी बहुत करता है मेरे से। ये एक हमारा एक रूम है फार्म का। ये एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे बेड वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे जो फार्म के जो मैनेजर है चंदू भैया, वो आगे आपको खेत में मिल जाएंगे, वहाँ रहते हैं। यहाँ पे सब उनका सामान वगैरह रखा हुआ है। जय मैं बोलने की कोशिश कर रहा है कुछ। हेलो बोलो सबको। जय। ये वाटर सोर्स है हमारे यहाँ का। एक्चुअली हमारे पास में ओपन वेल है हुआ है और इसी में से जो पाइपलाइन से पानी आता है और इस तरीके से अंदर से पूरी फिटिंग की हुई है हमने। ये दूसरा कमरा है जिसको हम टेक्निकल रूम बोलते हैं। इसमें सभी प्रकार के जो औषधि है, दवाइयाँ, फर्टिलाइजर्स वगैरह रखे रहते हैं इसमें। और आप देखेंगे बहुत सारे डिब्बे पड़े होंगे यहाँ पे, कुछ सामान, कैरेट्स वगैरह टमाटर के लिए। और सबसे मेन यूनिट आप देखेंगे यहाँ पे, ये पूरा वाटर यहाँ पे आता है इस बंद कमरे में। यहाँ पे फर्टिगेशन का यूनिट रखा हुआ है। यहाँ पे हम खाद डाल के डायरेक्टली फर्टिलाइजर पौधों को देते हैं। ये पूरा जो फार्म है वो हमारा 6 से 7 एकड़ का है, जिसमें पूरे फार्म में ड्रिप लगा हुआ है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम ड्रिप इसलिए लगा हुआ है कि आपको मालूम है कि ड्रिप से ही पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास जाता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे हम खाद भी देते हैं, जिससे क्या रहा, हमारी खाद की और पैसे की बचत होती है। यहाँ पे फिल्टर सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से वेंचुरी से होते हुए पानी जहाँ जिस सेक्शंस में आपको भेजना है उस सेक्शन में उस प्लॉट में फसल में चला जाता है। ये देखेंगे आप, जैसे उधर एक शेड बना हुआ था नर्सरी का, वैसे यहाँ पे भी शेड बना हुआ है। और इसमें हमने टमाटर, मिर्ची, बैंगन वगैरह सबके हमने सीडलिंग तैयार करे। अभी आप देखेंगे इसमें ये कोकोपीट वगैरह पड़ा हुआ है। और अभी जो शेड है वो खाली है क्योंकि अभी हम कुछ बना नहीं रहे। इस तरीके से ट्रे है, उस ट्रे में हम सीडलिंग बनाते हैं। मतलब जो छोटे छोटे रोपे होते हैं पौधों के, वो हम बनाते हैं अलग अलग प्रकार के सीडलिंग के। उसमें हम खुद भी उपयोग करते हैं हमारे फार्म में। साथ ही अगर कोई हमारे साथी किसान है उनको चाहिए तो उनको भी हम सस्ते में उपलब्ध करवा देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये जो फार्म है ये हमने मॉडल, प्रिसीजन मॉडल इसलिए कहते हैं हम इसको, कि इसमें पूरा डाइवर्सिफाइड कल्टीवेशन देखेंगे आप। हर प्रकार की फसल, अलग अलग प्रकार की हम फसल इसमें एक साथ लगाते हैं। और इसमें कुछ इंटरक्रॉपिंग के भी मॉडल हमने सेट करके रखे हैं, जिससे समझने के लिए जो भी मेरा और हमारे घर में जिन लोगों का जो नॉलेज है उसका हम पूरा उपयोग करते हैं इसमें, और टेक्निकली खेती करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें भी अनुभव हो कि हमारे जो किसान भाई किस प्रकार की समस्या से जूझते हैं। उन समस्या को हमने पिछले 4-5 साल में यहाँ पे हैंडल किया है, फेस किया, और उसमें से क्या करेंगे तो निकल के आएगा, उसके ऊपर हमने काम किया है। तो हमें ये मॉडल समझ में आया कि अगर हम एक फसल के साथ में जाते हैं तो हो सकता है कि कभी रेट डाउन हो जाता है, कभी कोई फसल ख़राब हो जाएगी तो किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए अलग अलग प्रकार की अगर फसल लगाते हैं तो हो सकता है कि कोई ना 2 में से 3 या कोई एक फसल तो हमें अच्छी देगी, उत्पादन के हिसाब से भी और साथ ही साथ मार्केट के हिसाब से भी, तो जिससे हमारा कवरअप हो जाएगा। सभी किसान भाइयों के लिए ये भी संदेश था। अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आइए आप इधर, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये फूल लगे हुए, बहुत अच्छे प्यारे फूल दिख रहे होंगे आपको। ये सब बीन्स है अलग अलग प्रकार की। इसमें 2-3 प्रकार की बीन्स है। इसको डबल बीन जैसे हम कुल्था बोलते हैं, बड़ी बनाते हैं। उसके बाद में डालिकस लबलब जो वाल है वो है, पोपट है, और बहुत सारी 3-4 प्रकार की बीन्स हमने इसमें लगा के रखी है। ये पूरी आप देखेंगे तो पूरा 4-5 प्रकार का आपको अलग अलग लाइंस दिखेगी। वो सब लाइंस में अलग अलग प्रकार की बीन्स लगी हुई है। देखिए फ्लावर्स अभी जैसे फलियाँ भी लगने वाली है बिल्कुल, इसमें देखेंगे कि फ्लावर्स में लग जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें मल्चिंग लगी हुई है। अब ये प्लॉट हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें हमने मिर्ची लगाई थी गर्मी में, अभी ये ख़त्म हो रहा है, बस कुछ ही पौधे बचे हुए हैं। तो हमने बीच में क्या किया था कि मिर्ची लगाई थी, उसी समय हमने इसमें झंडू भी लगा दिया था, गेंदा जिसको बोलते हैं, मेरीगोल्ड। तो उसके कुछ पौधे आगे हम देखेंगे। ये जो है हमारा, ये मेरीगोल्ड का प्लॉट है। इसमें आप देखेंगे पूरा मेरीगोल्ड और गेंदा के पौधे लगे हुए। इसमें 2 प्रकार के गेंदे हमने लगाए, एक तो ऑरेंज का भी देखेंगे आपको और एक येलो टाइप के। अभी जैसे दिवाली है तो इसमें काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता है। दशहरे में भी हमने इसमें से गेंदा निकाल के बेचा था, तो 50 से 60 रुपये किलो के हिसाब से हमारा होलसेल में गया था। और अभी इस बार दिवाली पे वैसे फ्लावर ज़्यादा आएंगे, लेकिन फिर भी 40-50 रुपये, 60 रुपये के आसपास भी अगर आपको मिल जाता है तो इसमें काफ़ी इनकम, आपका एक्स्ट्रा इनकम निकल आता है। ये देखिए मेरे पीछे पूरी लाइन्स, बहुत बड़ा प्लॉट है ये पूरा लौकी है। देखिए अभी ये प्लॉट जो है हमारा, अभी कुछ लौकियाँ लगी हुई दिखी होगी। ये हमने गर्मी में लगाया था एक्चुअली, और गर्मी के बाद में ये गर्मी और बरसात में चला। अभी भी इसमें हमने खाद पानी वगैरह देके अभी भी इसमें से उत्पादन निकाल रहा है।
इसकी लौकी जो है 30 रुपये किलो भी गई है और 5 रुपये किलो भी गई है। तो जैसे जैसे मार्केट में आवक होती है उस हिसाब से हम इसको निकालते हैं। अभी ये प्लॉट भी हमारा ज़्यादा 2 या 1 आध महीने चलेगा, क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा प्लॉट है लौकी का। इसमें स्टेकिंग भी लगी हुई है, आप देखेंगे तो आराम से आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये कुछ लौकी अभी भी लगी हुई है। ये बड़ा प्लॉट हमारा है लौकी का। यहाँ पे से हमारा कपास का एरिया शुरू हो जाता है। कम से कम 3 से 3.5 एकड़ में पूरा हमारा कपास लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा कपास है। अगर आप मैं कपास के अंदर जाते हो तो आप देख पाएंगे इतना बड़ा कपास है मेरी इतना, और बहुत सारे इसमें बॉल्स लगे हुए हैं जिसको हम बोंड बोलते हैं, और पातियाँ भी अच्छी है स्क्वायर। इसमें मैंने इस बार थोड़ा सा एक प्रयोग किया था कि जो कपास है उसमें मैंने भिंडी देख रहे होंगे आपने, ये कपास का पौधा है उसके साथ में भिंडी के पौधे भी है। ऐसे करके हमने कुछ आधा एकड़ में भिंडी और कपास का इंटरक्रॉपिंग किया है। ये देखिए भिंडी, अभी ये भिंडी जो फसल थी हमने कपास के साथ ही लगाई थी। कपास उगने के बाद बीच बीच में हमने इसको लगाया था, और इसका जो है हमें बरसात में और अभी सर्दी तक अभी तक इसका अच्छा भिंडी का उत्पादन हमको निकला है। और इसको भिंडी के लिए हमने अलग से कुछ नहीं किया। जो कपास के लिए हम जो प्रैक्टिसेस करते थे, जो खाद दवाई छाटते थे, वही भिंडी को मिल जाती थी। उसके अलावा एक्स्ट्रा हमने किया नहीं। अभी भिंडी हमारी जो है वो नई के बराबर निकल रही है, लेकिन अभी कपास हमारा बड़ा हो गया है। तो इस तरीके से हम कपास में भिंडी का करके देखा। तो इसमें हमारा एक दूसरा फायदा ये हुआ कि भिंडी जो है एक प्रकार की ट्रैप क्रॉप होती है, जिसके कारण कीड़े बीमारी का प्रकोप भी इस वाली फसल में कपास में कम रहा। ये हमारे फार्म के मैनेजर चंदू भैया, आइए उनसे मिलाता हूँ। ये जो आपने कमरा देखा था पहला, वो नहीं का था, ये चंदू भैया है। क्या कर रहे चंदू भाई, क्या तोड़ रहे हैं आप? भिंडी तोड़ रहे हैं। हाँ जी। भिंडी काय में लगाई आपने? पराठी में। पराठी मतलब ये कपास में? कपास में। पराठी बोलते हैं मराठी में कपास को। तो ये जो कपास है उसमें भिंडी, तो ये कब लगाई थी आपने भिंडी? ये मिरग में लगाए थे। मिरग में मतलब जो पानी गिरा रहा था। हाँ। हाँ। और कितने बार इसकी तोड़ी कर दी भिंडी की? भिंडी की तोड़ाई हो गई कम से कम नहीं तो 15 बार हो गई। हाँ। तो उससे आपको एक्स्ट्रा इनकम, इसमें भिंडी आपने लगाई तो इससे कपास को कोई नुकसान हुआ क्या? नहीं। भिंडी लगाने से और कुछ फायदा हुआ क्या? हाँ ना, फायदा है ना। कैसे? मतलब दोनों भी फसल हो गई ना उसमें। दोनों फसल हो गई। हाँ। दोनों से इनकम हो गया। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंदू भैया। ये देखिए, ये बहुत खराब प्लॉट दिख रहा होगा आपको, इसमें पूरी घासी उगी हुई है, लेकिन ये भिंडी का प्लॉट था पूरा हमारा। ये करीब आधे एकड़ का प्लॉट था। अभी इसमें कुछ दिख रहा है आपको। ये लगाया था हमने गर्मी में, तो इससे हमें गर्मी और बरसात में काफ़ी भिंडी इससे निकली। अब आए हम, ये जो हमारा जो मेन कपास का प्लॉट है, ये पूरा आप पीछे तक देखेंगे पूरा कपास ही कपास दिखेगा आपको 3 एकड़ में। इसमें अगर आप बॉल साइज देखते हैं इसके समझ में आएगा। ऊपर से नीचे तक पूरे बॉल लगे हुए हैं। पौधे का साइज भी देखेंगे आप, बड़े बड़े बॉल है। तो हमारी अपेक्षा है कि कम से कम 3 ग्राम के आसपास या 4 से 5 ग्राम के आसपास का एक बॉल हमारा निकल के आएगा कपास का। अभी कुछ जगह पे कपास निकल भी रहा होगा। ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे कपास अभी निकल रहा है। अभी जस्ट शुरुआत हुई है। जब बॉल साइज अच्छा होता है तो कपास का बोंड भी काफ़ी अच्छे से फूटता है। देखिए आप, ये देखिए कितना अच्छा सुंदर बोंड आपको दिखाई देगा हमारा, जो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ की ज़मीन थोड़ी सी भारी है। इसी कारण से भारी ज़मीन है, न्यूट्रिएंट्स अच्छा मिला इसको। ये देखिए पूरा आपको ग्रीनरी दिखाई देगा पूरे पौधों में। और ये पौधे की साइज़, और यहाँ पे बहुत फ्लावर्स हैं और स्क्वायर भी बहुत अच्छे हैं। देखिए आप ऐसा करेंगे तो हाथ पत्तियों में से दिखाई देंगे। पूरा हरा सा कपास है, इसके ऊपर कोई कीड़े बीमारी का कोई अटैक नहीं है। और इसके लिए हमने सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो अपन जो जिसे कहते हैं इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट मैनेजमेंट, उसको हमने उपयोग किया है, क्योंकि हमने इसमें जैविक दवाइयों का भी उपयोग किया है। और कीटनाशकों का जो वापर है हमने इस तरीके से किया है कि पहले कम पावर वाले लेवल के हिसाब से हमने कीटनाशक इसमें डाले हुए, जिससे क्या हुआ कि कीड़ों में प्रतिकारक क्षमता बढ़ी नहीं, और फिर हमें बहुत महंगी और ज़्यादा हानिकारक दवाई का उपयोग नहीं करना पड़ा। आप देखेंगे ऐसे दबाएंगे तो इसमें बोंड आपको दिखाई देंगे। ये है हमारे मिर्ची का पूरा प्लॉट। ये अगर आप देखेंगे दूर दूर तक मिर्चियाँ दिखाएगी आपको। ये कम से कम 1.5 से 2.5 एकड़ का प्लॉट है मिर्ची का। इस बार इसमें मिर्चियाँ भी लगी है, लेकिन इस बार जो है मिर्ची का जो वायरस ज़्यादा चला गया, सकिंग पेस्ट कंट्रोल नहीं, क्योंकि क्लाइमेट उस तरीके से था, इस कारण से थोड़ा सा नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद भी रेट ने फिर और दबा दिया, रेट बहुत कम हो गया था। अभी रेट 22 रुपये चल रहा है, लेकिन हमने 12 रुपये और 13 रुपये किलो मिर्ची भी बेची है होलसेल में। तो उससे क्या होता है कि तुड़ाई में खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है, और फिर किसान को जो है निकल नहीं पाता। देखिए मिर्चियाँ बहुत लगी है। ये मिर्ची का प्लॉट है हमारे प्लॉट। ये आप देखेंगे पीछे पूरा मिर्ची का प्लॉट है, जहाँ तक नज़र जाती है आपकी। इसमें सभी में, जैसे मैंने वहाँ पर बताया था आपको, ड्रिप लगी हुई है। देखिए आप, हर नली लगी हुई है हर लाइन्स में। ऐसी कपास में भी है। अगर इधर ये मिर्ची है, इधर साइड में कपास का प्लॉट है। देखिए कपास में भी पूरी नलियाँ डली हुई है, और उसी नलियों से उनको खाद और पानी दोनों जाता है। अभी आ गए हैं मेरी फेवरेट फसल, मुझे बैंगन बहुत पसंद है।
ये बैंगन का प्लॉट है हमारा, ये भी आधा एकड़ के आसपास का होगा। इसमें आप देखेंगे बैंगन लगे हुए, देखिए बहुत सारे बैंगन लगे हुए। हरे बैंगन मुझे बहुत पसंद है, वो भी मसाले वाले, जो आलू बैंगन की सब्ज़ी बनती है महाराष्ट्र स्टाइल रस्से वाली, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बैंगन हमेशा लगाता हूँ। ये देखिए भिंडी और बैंगन मेरे खेत में हमेशा रहेगा, मेरे दोनों फेवरेट सब्जी है। ये अभी आपको हरे हरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले ऐसे नहीं थे, ये ख़राब थे। मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए इस टाइप का हो गए थे बैंगन ये पूरे। ये कुछ 1-2 पौधे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक्चुअली ये डबल फसल हमने ली है इसमें, इसको गर्मी में लगाया था, उसके बाद में हमने बैंगन की तुड़ाई की। बाद में क्या हुआ कि एकदम से बैंगन के रेट गिर गए, तो तोड़ना भी हमको महंगा पड़ रहा था। फिर हमने क्या किया, इसकी पूरी छटाई कर दी थी। छटाई करने के बाद में उसकी वापस से उसमें फिर खाद और कुछ स्प्रे वगैरह किए, फिर वो वापस से उसमें ब्रांचेस निकली, हरी पत्तियाँ निकली, तो उसमें 1 से सवा महीना उसने ले लिया। लेकिन 1 से सवा महीने में हमारा जो जिस समय रेट गिर गए थे, बहुत लग रहा था किसान को डिमोटिवेट हो रहे थे, वो हमारा समय निकल गया। उसके बाद में जब फ्लावर उसमें आए तो उस समय बाद में रेट अच्छा बढ़ गया। इवन दो हमने 15 किलो की जो पन्नी है वो 400 से 500 रुपये में भी बैंगन की बेची, उसमें से हमको अच्छा उत्पादन निकल के आया। कपास के खेत में से जा रहा हूँ मैं। कपास काफ़ी अच्छी फसल है अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि इस बार अभी तो 8,500 और 9,000 के आसपास रेट चल रहे हैं। और हमारी कपास ऐसी है कि हम अगर मान लीजिए 1 एकड़ में 15 क्विंटल हम सोच रहे हैं, 15 क्विंटल भी निकल जाते तो 3 एकड़ हमारा एरिया है, तो 45 से 50 क्विंटल कपास होगा। तो 45 से 50 क्विंटल कपास अगर नहीं अगर 6,000-7,000 भी रेट रहता है तो भी ये 3.5 लाख का कपास इसमें से हम निकाल सकते हैं। और उसमें अगर खर्चा है तो बहुत कम बैठ रहा है, उतना भी ज़्यादा नहीं बैठ रहा है। तो हमारा इसमें 40% अगर खर्चा पकड़े तो फिर भी 60% इसमें से इनकम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही रेट कम हो जाएगा तो हमारा जो इनकम का जो प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे कम होती है। तो इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर है। एक तो यील्ड का उत्पादन अच्छा निकलना चाहिए। एवरेज यहाँ का जो उत्पादन है वो 8 क्विंटल से 10 क्विंटल, 11 क्विंटल, मैक्सिमम 12 क्विंटल है। पिछले साल भी हमने कपास लिया था, तो पिछले साल थोड़ा सा मौसम ख़राब होने के बाद भी हमको 13.5 क्विंटल के आसपास निकला था। इस बार 15 क्विंटल से ऊपर की उम्मीद है हमको। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छा कपास बना हुआ है। और सभी किसान भाइयों को भी ये मैसेज है कि हिम्मत मत हारिए, काम तो हम कर ही रहे हैं, अच्छा होगा। प्लॉट हमारा है टमाटर का, ये आधा एकड़ से थोड़ा कम होगा। इसमें ये टमाटर भी हमने गर्मी में लगाया था, अभी ये भी ख़त्म होने में, अभी थोड़ा बहुत टमाटर थोड़ा बहुत दिखेगा आपको इसमें लगा हुआ है। ये टमाटर की थोड़ी सी कहानी बताऊंगा आपको, क्योंकि जिस समय हमारे टमाटर 50-50, 60-60 कैरेट निकल रहे थे इतने में से ही, तो रेट बहुत कम था। इवन तो हमने 50 रुपये कैरेट, मतलब जो 20 से 25 किलो का कैरेट होता है, 50 रुपये में भी हमने मार्केट में बेच के आए। उस समय बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद में टमाटर एकदम से ख़राब हुआ और फिर रेट बढ़े। तो जिस समय हम 50 कैरेट मार्केट में ले जाते थे तो बड़ी मुश्किल से 4,000 रुपये या 5,000 रुपये, 6,000 रुपये बड़ी मुश्किल से बन पाते थे। लेकिन अभी उसके बाद रेट बढ़ने के बाद ये टमाटर जो है ना 800 से 1,000 रुपये कैरेट भी गया। अभी पिछले कुछ 1.5 महीने से रेट काफ़ी हाइक है टमाटर के। और टमाटर और ऑनियन, हम एक कल मीटिंग में बैठे भी थे तो वहाँ चर्चा हो रही थी कि जो टमाटर है और प्याज है वो ऐसी 2 फसल है कि ये सरकारें तय कर देती है। तो इसलिए इन 2 फसलों को किसानों को हमेशा लगाना चाहिए। इसका पूरा मैनेजमेंट समझना चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है उसकी वो समझना चाहिए, कब रेट कम होता है, कम ज़्यादा होता है, उसके हिसाब से अगर हम प्रबंधन करते हैं तो यकीन मानिए इसमें बहुत लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि अभी 25 कैरेट टमाटर निकले थे फ्राइडे के दिन, यहाँ का बाज़ार होता है शुक्रवार पांडुरना का, तो 25 कैरेट टमाटर के 25,000 रुपये बने, जबकि हमारे 50 कैरेट के हमको 4-5 रुपये बनते थे। तो इसलिए दोस्तों देखिए, थोड़ा सा अगर हम उसको तरीके से करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन खेती में निकल के आता है। और ख़ासकर जो मेरे यंग किसान भाई है जो अभी जॉब ना करते हुए खेती करना चाहते हैं, तो मैं जानता हूँ, मैंने खुद लोगों को बताया, किसानों को बताया। उसके बाद में जब उनकी जो समस्या थी तो किसान यही बोलते थे कि सर आप करके देखिए पहले, उसके बाद समझ में आएगा। तो वो सही बोलते थे। मैंने जब 4 साल खेती की तो मुझे समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे होती है खेती, लेबर कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे। और मेरे पास तो क्या दूसरे भी इनकम होते, मैं उसमें से इसमें एडजस्ट करता था, लेकिन किसान के पास वो सुविधा नहीं होती है। इसी कारण से हमें थोड़ा सा एक फसल के में ना जाते हुए अगर हम हर प्रकार की फसल हमारे खेत में लगाते हैं, उसमें फील्ड क्रॉप भी होगा, कुछ कैश क्रॉप जैसे कपास है, या फूल वाली फसल जैसे गेंदा हो या सेवंती है, उसके साथ में सब्जी वाली फसल में भी अलग अलग प्रकार की 2-3 प्रकार की सब्जी, जैसे एक नॉर्मल जो सब्जी, जैसे अगर आप लौकी की बात करते या भिंडी की बात करते, यहाँ पर हमने चौली भी लगाई थी, इसमें अभी निकाल ली गई है। कपास में इस वाले प्लॉट में हमने बीच में चौली लगाई थी, तो जब कपास छोटा था उस समय हम चौली के पैसे निकाल लेते थे। तो इस टाइप की जो सब्जियाँ है जिसमें रेट ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता, मतलब मैं मान के चलिए कि 15 रुपये से 20 रुपये, 25 रुपये के बीच में आपकी बिकनी ही बिकनी है। तो ऐसी सब्जियाँ लगानी चाहिए जो आपको आपका लेबर का पैसा या ऐसे कास्ट निकल जाए। उसके साथ साथ में एकदम से आपको
अमीर बनाने वाली सब्जियां भी है, जैसे प्याज है या टमाटर है, लहसुन है, इस टाइप की सब्जियों के ऊपर भी आपने ध्यान देना चाहिए जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम हो। और जो कपास और इस टाइप की जो फसल है वो इसलिए होती है कि अगर हमें कोई बड़ा काम करना है, घर बनाना है, बच्चों की शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो एकदम से फिर आपका खर्चा निकलने के बाद वहाँ से जो पैसा आएगा वो आपका सेव हो सकता है। इस तरह की सोच के साथ में आपको करना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि मैं पांडुरनाथ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, यहाँ का ऑरेंज बहुत फेमस है, तो मेरा ऑरेंज का प्लॉट साइड में मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा। ये एक्चुअली छोटा प्लॉट है, एक बड़ा प्लॉट तो हमारे गांव में। अभी ये जो ये देखिए, इधर कपास है अपना प्लॉट, इधर टमाटर है, और ये इसके साइड में यहाँ पे आपको देखेंगे ऑरेंज के पौधे दिखाई दे रहे हैं। अभी बरसात के कारण क्या होता है, घास फूस बहुत जाती है ऑरेंज में। वैसे ये जो है ना, इसको जीरो टिलेज सिस्टम से है ये, इसमें हम बखर वगैरह जुताई वगैरह नहीं करते, बस ये घास को निकालते हैं और जो घास निकल जाती है उसको यहाँ पे ही डिकम्पोजर डाल के उसको सड़ाने की कोशिश करते हैं कि जिससे वो खाद बन जाए। तो आप देख रहे होंगे पौधे खड़े हैं लेकिन नीचे पूरी घास ही घास है। तो क्लीन कल्टीवेशन हम ऑरेंज में नहीं करते, ऑरेंज में हम घास को बढ़ने देते हैं और उस घास का ही उपयोग हम खाद के रूप में करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए अभी ऑरेंज छोटे छोटे हैं, ये ऑरेंज लगे हुए हैं, ये देखिए अब छोटे ऑरेंज है, ये इसको मृग बाहर के ऑरेंज है। ये आपको खाने को मिल जाएंगे जनवरी फरवरी में, अच्छे से खाने को मिल जाते हैं। जनवरी के बाद में फिर ये मार्च तक मई तक, ये गर्मी के मौसम में जो ऑरेंज ज़्यादा बिकता है, ऑरेंज की जूस ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, उस समय ये इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग ऑरेंज जो है वो गर्मी वाला जो निकलता है मृग बहार का, उसी को प्राथमिकता देते हैं। कुछ जो है अम्बिया बहार के भी ऑरेंज इस पौधे में लगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये है, ये अम्बिया बहार के भी जो है, जो बड़े हो गए ना ऑरेंज, ये देखिए ये ऑरेंज कलर के, ये अम्बिया बहार के। एक्चुअली ये जो बहार है जनवरी फरवरी में आता है और इसकी जो हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है ये दिवाली के आसपास, मतलब मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है और दिसंबर तक चलती है। और दूसरी की जो हार्वेस्टिंग है वो फरवरी से जनवरी फरवरी से स्टार्ट होकर फिर ये अप्रैल तक चलती है, मार्च अप्रैल तक। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा इंटीग्रेटेड फार्म है। लास्ट में बस यही संदेश है कि जैसे मैंने करके देखा, वैसे मेरे जो जितने भी मेरे किसान भाई है, खासकर यंग है जो अभी खेती में उतरना चाह रहे हैं, आप करके देखिए। मैंने प्रैक्टिकल के लिए करके देखा था कि जब मैं खुद किसानों को बताता था तो उनकी समस्याएं थी, तो वो समस्या को रियलाइज़ करने के लिए कि अगर मैं खुद खेती करूं, मैं वैसे बचपन से खेती कर रहा हूं लेकिन रियल में मैंने अभी पिछले 4 साल से खेती की, तब मुझे समझ में आ गया क्या होता है, सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, मार्केट में कब जाना पड़ता है, मंडी का सिस्टम कैसा है, हमारे किसान की कहाँ कहाँ लूट होती है, क्या क्या समस्या हमको फेस करनी पड़ती है। और चाहे फिर वो इनपुट हम जो बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, खाद दवाई बीज, उसका भी मैंने देखा। मैंने खुद उसके लिए इफ़को के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करी, जो अच्छी गुणवत्ता का और सस्ता इनपुट किसानों तक पहुँचे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे तो भी शायद काम नहीं बनेगा, लेकिन कितने कंपनी के करोगे आप, कितना पैसा खर्चा करोगे। इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, थोड़ा जैविक हो या इंटीग्रेटेड मोड में हमको जाना पड़ेगा और हमें हमारी खेती का नियोजन हम खुद करना पड़ेगा। आखिरी में बस एक संदेश है कि हमारे जो किसान भाई है वो सही में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है, और जो वैज्ञानिक जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, चाहे वो फसल की वेराइटी को लेके हो या दूसरी कोई कीड़े बीमारियों की दवाइयों को लेके हो, जितना भी कंपनियों का R&D रहता है, उन सब लोगों में और हमारे किसान भाइयों में बस इतना ही अंतर है कि वो लोग जो भी करते हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं और उस रिकॉर्ड के आधार पे नेक्स्ट ईयर में वो ध्यान देते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। हमारे किसान भाई भी प्रयोग करते हैं लेकिन वो उनका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं।